साथियों नमस्कार, वंदे मातरम और जय श्री राम। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में जैसा कि विदित है रामसनी संप्रदाय की जो 4 प्रमुख पीठें हैं उनमें से प्रमुख पीठ जो दरियावजी महाराज के नाम पर है नागौर जिले के रैण गांव में, वहां पे आपको इस वीडियो के माध्यम से उनका दर्शन करवाना चाहूँगा। और इस रैण संप्रदाय की इस पीठ के आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज साहब हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे बात करेंगे इस पीठ की स्थापना कब हुई। तो महाराज साहब प्रणाम। और राम जी राम सर। तो सर्वप्रथम महाराज साहब आप ये बताइए जी कि आदि आचार्य दरियावजी के नाम पर यह रैण पीठ संचालित है जी, तो उनके जीवन से संबंधित कुछ अंश आप हमें बताने का। वैसे आपने भी बताया राजस्थान में रामसनी संप्रदाय की 4 पीठ है जी। तो उसमें क्या हमारे रामसनी संप्रदाय में दीक्षा काल से गिनती होती है। ठीक है। जिस प्रकार दरियावजी महाराज ने 1759 में दीक्षा ग्रहण की, ठीक है, और 1800 के मायने हरिराम दास जी महाराज सिंथल में बीकानेर जिले में रामसनी पीठ है, और उसके बाद में 1808 रामसनी संप्रदाय की स्थापना रामचंद्र जी महाराज ने साईपुरा में की, और 1809 में रामसनी संप्रदाय जोधपुर जिला में खेड़ापा स्थान पर उन्होंने स्थापना की। वैसे रामसनी संप्रदाय की 4 पीठ है। प्रथम दरियाव महाराज ने दीक्षा लेके उन्होंने रैण के अंदर रामसनी संप्रदाय राम राम का प्रचार किया, धर्म प्रचार किया। और वैसे दरियाव महाराज का जन्म द्वारका में हुआ, समुद्र में, इसलिए इनका नाम दरिया रखा। उनके माता पिता का नाम था गीगाबाई और मनसाराम जी, वो जैतरण के निवासी थे। तो कोई उनके संतान नहीं होने के कारण उन्होंने, पहले लोगों ने ताना मारते थे, तो वो द्वारका चले गए और वहाँ भगवान की भक्ति की। तो उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से दरियाव महाराज को समुद्र में तैरते हुए मिला, तो उन्होंने फिर दरियाव महाराज का लालन पोषण जैतारण में करीब 7 वर्ष तक दरियाव महाराज रहे। और रैण के अंदर उनका ननियाल था। तो उनकी छोटी अवस्था में 7 वर्ष की अवस्था में दरियाव महाराज के पिताजी का देहांत हो गया, तो उनकी माताजी रैण लेके आ गई, जो हमारे रैण गांव के मध्य में मेन बाजार में आज स्थित रामसभा बनी हुई है, जो 400 साल पुरानी लगभग है। और यहाँ पर जो दरियाव महाराज का ये स्थान जो आप दर्शन करा रहे हैं, ये दरियाव महाराज का समाधि स्थल है। बिल्कुल। और दरियावजी महाराज बहुत ही उच्चकोटि के संत हुए। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व बहुत ऊंचा था। उन्होंने सारा भेदभाव मिटाकर, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी ऐसा नहीं कि भाई किसी को नीचा नहीं, सब भगवान की भक्ति में लगे, उन्होंने ऐसा प्रचार किया। और उनके बाद में यहाँ भी जो आचार्य हुए दरियाव महाराज की परंपरा में, आचार्य परंपरा जी, तो उनके बाद के मायने दरियावजी महाराज के बाद में यहाँ पर हरकाराम जी महाराज हुए, रामकरण जी महाराज, भगवतदास जी महाराज, राम गोपाल दास जी महाराज, समाराम जी महाराज, बलराम दास जी महाराज, और मेरे गुरु महाराज थे आचार्य जो हरिनारायण जी महाराज, जिन गत वर्ष देहांत हो गया। 48 वर्ष तक इस गादी पर विराजमान रहे। और रामसनी संप्रदाय का पूरे भारत नहीं विश्व के मायने रैण का नाम का प्रचार किया उन्होंने, बहुत जोर, और इस स्थान की बहुत ही निर्माण करवाया। उसके बाद में इस गादी पर मेरा नाम 9वें आचार्य के रूप में बिल्कुल गत वर्ष यहाँ पर सभी विधि विधान के सहित बैठाया गया, और वर्तमान में जो चल रहा है। और आचार्य श्री दरियावजी महाराज की तपस्या इतनी कठोर थी, जो उस चबूतरे पर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, जो आज भी वे पानी के अंदर ईंटें तैरती है। आप लोगों ने देखा होगा, और कई लोग दर्शन करने आते भी है। तो आज भी भजन के प्रताप से वो पानी के मायने ईंटा तैरती है। तो इस ट्रस्ट में, इस दरियाव धाम रैण में अभी वर्तमान में ये जो यहाँ पे हजारों लोगों का आगमन होता रहता है, प्रतिदिन आते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या निर्माण कार्य करवाए हुए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालु? यहाँ पर श्रद्धालु जो भी दर्शन करने आते हैं, यहाँ करीब 200 कमरों का निर्माण हुआ है, और एक सत्संग भवन बहुत बड़ा जो करीब 120 फुट इंटू 60 का बना हुआ है। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ पर एक दरियाव ट्रस्ट का गठन किया हुआ है, समिति है, उसके द्वारा जो भी यात्री आए उनके भोजन, रहने, पानी की सब व्यवस्था निःशुल्क है। और जो रामसनी धर्म के अनुसार रहे उसको ही निवास दिया जाता है। यहाँ पर नशीले पदार्थों का निषेध है, जो भी नशा करता है उसको यहाँ पर रिश्ता नहीं दिया जाता है। और रामसनी धर्म का नियम का पालन करता है तो वो यहाँ पर रह के राम राम कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और हमारे यहाँ दरियाव ट्रस्ट के द्वारा
ये गौशाला भी चलती है जो दरियाव गौ सेवा समिति के नाम से है, जो ये धाम के पीछे गौशाला है। वहाँ पर करीब 200-250 गायों की सेवा होती है और यहाँ पर गरीब बच्चों को निःशुल्क विद्या अध्ययन किया रहा जाता है ट्रस्ट के द्वारा। जो भी गरीब होता है उसको यहाँ रह के अध्ययन किया जाता है। कोई साधु बन जाओ तो ठीक, और पढ़ाई करके घर भी चले जाओ तो आपकी नौकरी भी कर सके। तो गरीबों को जो विद्या है वो ट्रस्ट द्वारा कार्य किया जाता है। और ट्रस्ट के द्वारा जैसे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेण है, वहाँ पर अभी गाँव वालों ने कहा भाई कि यहाँ पर कुछ करना है, तो ट्रस्ट के द्वारा हमने करीब 20 कैमरे 1,51,000 के कैमरे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे स्कूल में लगवाए है। और भी जो भी कोई होता है गायों के दूसरी गौशाला में भी हम सहयोग करते रहते हैं। ये हमारा कार्यक्रम चलता रहता है ट्रस्ट के द्वारा। राम जी यहाँ पर सत्संग होता है, सुबह वाणी का पाठ होता है और अखंड राम जब चलता रहता है। यहाँ पर अभी 1 महीना से लगातार चल रहा है और निरंतर आगे भी चलता रहेगा ऐसा। तो इस धाम के सामने जो ये तालाब आया हुआ है बताते हैं, इसका भी कोई एक आध्यात्मिक महत्व है? तो हाँ, ये तालाब सागर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा था, दरियाव जी महाराज की वाणी लिखी थे। तो दरियाव जी महाराज की वाणी में एक श्लोक आता है कि अनुभव झूठा थोतरा निर्गुण सच्चा नाम परम ज्योत परचे भई तो धुआं से क्या काम। तो उन्होंने दरियाव जी महाराज के शिष्य थे और उसके मामा के बेटे भाई थे दरिया महाराज के, फतेहराम जी महाराज थे। तो उन्होंने ये वाणी पढ़ी तो उन्होंने बोला भाई परम ज्योत अपने अंदर ही परचे हो गई, तो ये वाणी का क्या करना है। तो दरियाव जी महाराज ने सोचा कि भाई इन लोगों को ये मेरी सोच ही नहीं वाणी की, राग देश क्षेत्र चलता आया है। तो दरियाव जी महाराज की 1 लाख वाणी थी, तो दरियाव जी महाराज इस सरोवर में प्रभावित कर दी। तो इसलिए इस तालाब का नाम भी लाका सागर पड़ गया। ऐसा इसका इतिहास है। और आज इंटे इस तालाब में हर साल में 3 बार तिरा के दर्शनार्थियों को दिखाई जाती है। तो इस दरियाव धाम में साल भर में कौन कौन से आयोजन होते रहते हैं? दरियाव जी महाराज धाम में एक तो होता है मिंगसर पूर्णिमा को मेला, जो दरियाव जी महाराज का मोक्ष दिवस है। दरियाव जी महाराज 1815 मिंगसर पूनम को धाम पधारे थे। तो उस समय एक तो वो मेला लगता है पूनम को मिंगसर का, एक होता है भादवा पूनम को मेला, और होली के बाद 1 महीना तक अखंड राम जप चलता है। वो चैत पूर्णिमा अब 16 अप्रैल को आ रही है, तो यहाँ पर भी विशाल मेला होगा। और उसके बाद में मेरे गुरु महाराज जो धाम पधारे थे करीब जेठ सुद बदी 13 को, तो उसको आगामी 20 मई से 28 मई तक विशाल मेला भी लगेगा यहाँ पर। और साल में वैसे हर आचार्यों की बरसी वगैरह होती है। बलराम दास जी महाराज है, जैसे हमारे रामसनेही संप्रदाय के महान त्यागी संत गुलाबदास जी महाराज हुए, उनका भी भादवा पूनम को वो धाम पधारे थे। और उनके गुरु धाम के प्रति इतनी निष्ठा थी, गुलाबदास जी महाराज बहुत नाम लिवारी संत हुए। और वैसे रेण के मायने जो भी आचार्य और संत हुए, राम नाम की महिमा पर बहुत जोर दिया जा। तो गुलाबदास जी महाराज का चतुर्मास था वृंदावन में। वृंदावन में चतुर्मास चल रहा था, तो गुलाबदास जी महाराज को आभास हो गया कि भाई मेरा शरीर अब रहेगा नहीं, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, सबको जाना है। तो गुलाबदास जी महाराज ने वृंदावन से चतुर्मास के 15 दिन पहले ही रवानगी कर दी। तो वहाँ बहुत पहुँचे हुए संत शरणानंद जी महाराज थे कि महाराज आपका शरीर जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये तो वृंदावन लोग धाम प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि वो वृंदावन वो चाहे कुछ भी हो, मेरा जो धाम है गुरु धाम, उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो 15 दिन वो पहले यहाँ पहुँच गए और भादवा पूनम को उन्होंने यहाँ बैठ के शरीर छोड़ा। तो ये महान संत की बरसी भी गुलाबदास जी महाराज की भादवा पूनम को मनाई जाती है और ये छोटे मोटे फंक्शन चलते रहते हैं। ये थे हमारे साथ में दरियाव धाम रेण के आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज, जिन्होंने रामसनेही संप्रदाय के उद्देश्यों पर और यहाँ के आदि आचार्य की जीवनी पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार एक ऐसा युग था जब चारों ओर आध्यात्मिक अंधकार था। उस समय दरियाव जी महाराज ने प्रकट होकर के लोगों को आध्यात्मिक जागृति और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। पूरी जानकारी महाराज साहब ने दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।